नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। मैं रंजीत पांडे आप सभी के लिए लेकर आया हूं 100 क्वेश्चंस जीके के वन लाइनर। और ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मास्टर वीडियो है। सीरीज कल से शुरू हुई है। कल हमने 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन कवर किए थे। आज हम 101 से लेकर 200 तक कवर करेंगे। वीडियो में किसी भी क्वेश्चन को लेकर कोई भी डाउट है कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और दोस्तों को अपने ज़रूर शेयर करिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न है, चेचक के डीके का आविष्कार किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के डीके का आविष्कार किया था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो बारदोली सत्याग्रह के दौरान वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो राजा राममोहन राय जी के द्वारा 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। कश्मीर का शासक जो कि कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता था, उसका नाम क्या था? तो कश्मीर का शासक जो कि कश्मीर के अकबर के नाम से जाना जाता था, जैनुलाब्दीन था। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो जॉन लॉगी बेयर्ड जेएल बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो जल में घुलनशील विटामिन विटामिन बी और विटामिन सी है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो वसा में घुलनशील विटामिन विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है? तो गोबर गैस में मुख्यतः CH4 मीथेन होती है। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लेने के लिए लंदन गए थे। किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था? तो एरेटोस्थनीज ने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो भारत के राज्य के चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के लेखक कौन हैं? तो प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि जी हैं। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक विशाख दत्त ने लिखी है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है? तो ब्राज़ील विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का संकेतक होता है? तो आंधी तूफान की संभावना होने का संकेतक बैरोमीटर का पारा अचानक गिरना होता है। बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो बैरोमीटर से वायु दाब को मापते हैं। शतरंज का जन्मदाता कौन है? तो शतरंज का जन्मदाता भारत को माना जाता है। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है? तो विटामिन के कारण मानव शरीर में रक्त का थक्का जमता है। भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम क्या था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव से भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। सोना किस अम्ल में घुल जाता है? तो एक्वारेजिया अम्ल राज में सोना घुल जाता है। एक्वारेजिया में 3:1 के अनुपात में किसका मिश्रण होता है? तो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl 3 अनुपात और सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3 1 अनुपात में होता है। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो सम्राट अशोक श्रीनगर की स्थापना से संबंधित है। ऑक्सीजन की खोज किसने की? तो प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? तो वाटरमैन ने फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था। अल्बर्ट आइंस्टाइन को किस खोज के लिए 1921 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन को 1921 में प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चीन की महान दीवार ग्रेट वॉल का निर्माणकर्ता कौन है? तो शी हुआंग-टी ने महान दीवार ग्रेट वॉल का निर्माण कराया। भारत में प्रथम रेल कब चली थी? तो 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली रेल चली थी। किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी का द्वारा बनाया गया राजमार्ग कहते हैं? तो NH1 जो है शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया था। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो
कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है? किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सदस्य हैं। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले माइकल ओडायर को किसने लंदन में गोली मारकर हत्या कर दी थी? तो उधम सिंह जी ने लंदन में माइकल ओडायर को गोली मार दी थी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बांगर के नाम से पुरानी जलोढ़ मिट्टी को जानते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग या गरसोप्पा जलप्रपात। पूर्वी घाट या पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का मिलन स्थल क्या है? तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का मिलन स्थल है नीलगिरी की पहाड़ी। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया था? तो 1776 में महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय तक कौन ले जाता है? तो मूत्र को गुर्दे से किडनी तक मूत्रवाहिनी यूरेटर लेकर जाता है। मोपला विद्रोह 1921 में कहाँ पर हुआ था? तो मोपला विद्रोह 1921 में मालाबार केरल में हुआ था। पुस्तक गुलामगिरी का लेखक कौन है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो पुस्तक गुलामगिरी का लेखक ज्योतिबा फुले जी। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो तेंजिंग नोर्गे नेपाल से और एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड से सबसे पहले व्यक्ति जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। सरदार पटेल स्टेडियम या मोटेरा स्टेडियम किस राज्य में है? तो सरदार पटेल स्टेडियम या मोटेरा स्टेडियम जो है गुजरात राज्य में स्थित है। रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो रोवर्स कप जो है ये फुटबॉल से संबंधित है। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित हुई थी? तो भारत की संविधान सभा जो है ये गठित हुई थी कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। परमाणु बम का विकास किसने किया था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए परमाणु बम जो है ये जे रॉबर्ट ओपनहीमर ने विकसित किया था। फैदोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए होता है? तो समुद्र की गहराई मापने के लिए फैदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है? तो जुंको तबई जापान से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला हैं। मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर से फैलता है, इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? तो मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर से फैलता है, रोनाल्ड रॉस ने इसकी बारे में सबसे पहले बतलाया था। राइट आंसर हो जाएगा। पीलिया रोग किससे प्रभावित करता है? तो पीलिया रोग जो है ये यकृत लीवर को प्रभावित करता है। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? तो न्यूक्लियस के बाहर डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो उत्तराखंड देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान है। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड पृथ्वी का पलायन वेग है। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण से ऊपर चढ़ता है? तो लैंप की बत्ती में तेल केशिकत्व की क्रिया के कारण ऊपर चढ़ता है। पंचशील समझौता भारत और किस देश के बीच में हुआ था? तो पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच में हुआ था। सूर्य की ऊर्जा किससे उत्पन्न होती है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। तो नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य की ऊर्जा जो है उत्पन्न होती है। जैदावस्था किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए पारसी धर्म की पुस्तक है। किस तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर। बादल फटने का अर्थ क्या होता है? तो भारी तूफान के कारण असाधारण रूप से भारी बरसात बादल फटने का कारण है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील है। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1 जुलाई 1955 को भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई। विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन है? तो नॉर्मन ई बोरलॉग विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो शाहजहां ने दिल्ली में प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण कराया। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा जो है मध्य प्रदेश ग्वालियर में है। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत से दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक
प्रचारित करने का श्रेय रामानंद को जाता है। गीत गोविंद के रचयिता कौन हैं? तो जयदेव जी गीत गोविंद के रचयिता हैं, राइट आंसर हो जाएगा। पाल वंश का संस्थापक कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए पाल वंश का संस्थापक गोपाल। शून्य की खोज किसने की थी? तो आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी, राइट आंसर हो जाएगा। किस शासक ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? तो उदयन ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की। राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन कब हुआ? तो 1930 में कनाडा में राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन हुआ। हवा महल कहाँ पर है? तो हवा महल जयपुर राजस्थान में स्थित है। भारत पहली बार विश्व कप क्रिकेट चैंपियन कब बना? तो 1983 में भारत पहली बार विश्व कप क्रिकेट चैंपियंस बना, 1983 में। टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन हैं? तो टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी महेश भूपति हैं। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो बिछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। आधुनिक वर्गीकरण का पिता, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं? तो कार्ल लिनियस आधुनिक वर्गीकरण के पिता कहे जाते हैं। जीवाणु की खोज किसने की? तो ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की, राइट आंसर हो जाएगा। असवान बांध किस नदी पर स्थित है? तो असवान बांध नील नदी मिस्र में स्थित है। हमारे संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से प्रेरित हैं? तो हमारे संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से प्रेरित हैं। पृथ्वीराज रासो किसने लिखी है? तो चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखी है, राइट आंसर हो जाएगा। किसने 1793 में स्थायी बंदोबस्त की पद्धति शुरू की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त की पद्धति शुरू की थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में टिहरी बांध बनाया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर के उपयोग में आने वाली आईसी चिप किसकी बनी होती है? तो कंप्यूटर के उपयोग में आने वाली आईसी चिप सिलिकॉन की बनी होती है। हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं? तो हाइग्रोमीटर से वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता मापी जाती है, राइट आंसर हो जाएगा। एक निबल कितने बिट के बराबर होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए एक निबल 4 बिट के बराबर होता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को किसने खोजा? तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को ऑरस्टेड ने खोजा। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं? तो भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन जी को कहते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो अनुच्छेद 148 के तहत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। हृदय का पहला प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया? तो क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा हृदय का पहला प्रत्यारोपण किया गया। स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया? तो स्टेथोस्कोप का आविष्कार रेने लेनेक ने किया। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? तो भारत में स्वतंत्रता के बाद पहले आम चुनाव 1952 में संपन्न कराए गए। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरा हो तब होता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है, राइट आंसर है। इंडिका का लेखक कौन है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मेगास्थनीज इंडिका के लेखक हैं, राइट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग का पूरा नाम है। तो दोस्तों ये था आपका 101 से 200 तक क्वेश्चन। अब 201 से लेकर आगे 301 तक कल वीडियो में कराऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, वीडियो लाइक ज़रूर करें अगर अच्छा लगा है, और कल किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं अगर बताना चाहें तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।